वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 4 फरवरी और आज हम पढ़ेंगे ऑडियो वॉइस लेक्चर अलकेश एजुकेशन के साथ गाने की तरह। आप कुछ काम कर रहे हैं बैठे हुए, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और हर एक चीज़ आपको गाने के रूप में मैं आपको सुना के और आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस देश को हाल ही में किस देश में पर्वत जो है उसको संसद के द्वारा एक व्यक्ति का दर्जा मिला है कि पर्वत है उसको किसी देश ने व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो कौन सा ऐसा देश है? वो देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने एक पर्वत को व्यक्ति का दर्जा दिया है। क्वेश्चन दूसरा अपन देखेंगे, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया? वाणिज्य मंत्रालय किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया? वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया? तो उसका आंसर आएगा मेडिसिन। जो अपनी दवा है उनको ट्रेस और ट्रैक सिस्टम को वापस ले लिया, उनको निर्यात नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा? तो वाणिज्य मंत्रालय नहीं होने देगा। वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम से निर्यात ना होने के लिए उनको वापस ले लिया। तो दवाइयों को वाणिज्य मंत्रालय निर्यात ना होने का बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025 और 26 का थीम क्या है? तो 2025 और 26 का केंद्रीय बजट का जो थीम है वो है सबका विकास इंक्लूसिव ग्रोथ। हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। तो ऐसा कौन सा शहर है जो सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो बेंगलुरु बहुत अमीर सिटी है, वहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी दी है। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? केंद्रीय बजट 2025-26 केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय होने कि कुल कितना व्यय होने का अनुमान है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 50.65 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो जो गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत
स्थल घोषित किया। कौन सा राज्य है जो गुनेरी को जैव विविधता स्थल घोषित किया? कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य है जिसने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता स्तर घोषित किया। तो घोषित किया कौन सा राज्य है वो घोषित किया, उसका आंसर आएगा गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का जैव विविधता इस विरासत स्थल घोषित किया? तो आंसर आएगा गुनेरी राज्य को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गुजरात ने। भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगा? भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगा? तो भारत सरकार का कुल बजट का 12.76 लाख करोड़ 12.72 लाख करोड़ कितना खर्च करेगा? 12.76 लाख करोड़ खर्च करेगा। बजट 2025 में अगले वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो 3 वर्षों में सभी अस्पतालों में 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ? हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ? तो माघी गणेश उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26
वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है। तो 196 लाख करोड़ 196 लाख करोड़। इसमें तो उलझे हैं पूरे भारत की जनता, भारत की पॉलिटिक्स भी। 196 लाख करोड़ 196 लाख करोड़ 196 लाख करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन का संकेंद्रण है। वर्ष 2023 के अनुसार भारत के शीर्ष 1% जो धनी व्यक्तियों के पास कितना धन संकेंद्रण है। तो भारत के जो 1% धनी व्यक्ति हैं उनके पास पूरे भारत का 40% धन संकेंद्र है, या कहें कि उनके पास 40% धन उपलब्ध है। बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य संग्रह से होने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रह से होने का अनुमान है। तो 18% संग्रह होने का अनुमान है। बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रह का होने का अनुमान है। तो 18%। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है। अपन ने देखा था अंत में 196 लाख करोड़ का उनको कर्जा होने का अनुमान था, और अब हम देख रहे हैं राजकोषीय घाटा होने का अनुमान कितना है। तो 15 लाख करोड़ 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमी के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो उड़ीसा राज्य में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे जो महिला उद्यमियों के लिए रहेंगे। तो आंसर आएगा उड़ीसा में विशेष औद्योगिक पार्क को स्थापित भारत सरकार करेगी, या वहाँ की राज्य सरकार करेगी, जो कि वहाँ की महिलाओं के उद्यमी बनाने में एक कारगर उपाय रहेगा। तो आज का आपका ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।